नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन हर एक मानव जनजीवन पर और देश और दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव लेकर के आएगा। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जेमिनाई से कैंसर की तरफ जब देवगुरु बृहस्पति बढ़ेंगे तो उसके प्रभाव में मानव, विश्व और मौसम हर तरह से अपना प्रभाव देते हुए नजर आएंगे। 19 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकल जाएंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक बहुत छोटे अंतराल का समय रहेगा। ज्यादा लंबे समय तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में नहीं रहेंगे। मतलब कि 5 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर 2025 ये वो समय रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति कर्क से वक्री गति के साथ वापस से मिथुन में प्रवेश करेंगे और यहां पर फिर ये 5 महीनों तक रहेंगे। इसका मतलब है कि ये एक बहुत छोटा समय है, 45 दिनों का एक समय यहां पर बनता है और ये 45 दिन बहुत छोटे समय के रूप में आप सभी को देखने को मिलेंगे जब देवगुरु बृहस्पति एक छोटा सा प्रभाव आपके जीवन पर देते हुए नजर आएंगे कर्क राशि में होते हुए। देखते हैं कि यह समय देवगुरु बृहस्पति का किस तरह से जाता हुआ नजर आएगा। कौन कौन सी चीजें आपकी लाइफ में एक परिवर्तन लेकर के आ सकती है, कहां पर आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और देश और दुनिया में क्या कुछ गतिविधियां होते हुए नजर आएंगी। पहले तो बात कर लेते हैं कि किन राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का ये जो समय है ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर के आ रहा है। कौन सी है वो राशियां जिनके लिए ये समय काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा। मेष राशि, आपके लिए इस समय में डेफिनेटली कुछ अच्छी चीजें होते हुए जरूर नजर आएंगी। इस तरह के योग बनते हैं तो आपको इस समय का फायदा जरूर उठाना चाहिए। मिथुन राशि, आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। आप सभी को भी इस समय में विदेश यात्राओं के मौके मिल सकते हैं और कहीं जॉब की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपका काम कहीं ना कहीं बन सकता है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। कर्क राशि, आपकी तो स्वयं की राशि में देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए डेफिनेटली एक राहत का समय यहां पर देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से काम जो नहीं बन पा रहे थे वो अब आपके बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। यहीं पर तुला राशि, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट रहेगा ये लंबी दूरी की यात्राओं में सहायता करेगा, आपके काम में बढ़ोतरी देने की कोशिश करेगा और आपको अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आएगा। कुंभ राशि, आपको भी ये समय जो रहेगा काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। देवगुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है आपके जीवन में भी नए रास्ते खोलने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी राशियां जिनके नाम मैंने लिए हैं इनके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट रहेगा ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बाकी जिन राशियों का नाम मैंने नहीं लिया है उनके लिए ये समय न्यूट्रल रहेगा। बहुत ज्यादा खराब समय किसी भी राशि के लिए नहीं दिखाई देता। अब बात करते हैं कि विश्व पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, दिवाली से ठीक पहले 19 अक्टूबर को ये ट्रांजिट हो रहा है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रांजिट है क्योंकि दिवाली से ठीक पहले ही सूर्यदेव नीच के हो गए, शुक्रदेव नीच के चल रहे हैं। ऐसे में पॉजिटिविटी के लिए किसी एक बड़े ग्रह का एक सही दिशा में आना जरूरी था और देवगुरु बृहस्पति ने यहां पर वो ही काम किया। अंधकार में उजाले का काम किया है देवगुरु बृहस्पति ने। इसीलिए जहां पर एक तरफ ग्लोबल स्ट्रक्चर खराब होता हुआ नजर आ रहा था, सूर्य की वजह से ग्लोबली काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही थी, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति ने उन परेशानियों को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास जरूर किया है। और जब तक देवगुरु बृहस्पति अपने बेस्ट डायरेक्शन में रहेंगे तब तक सूर्यदेव भी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जब सूर्यदेव अच्छे हो जाएंगे तब बृहस्पति वापस से मिथुन में गोचर कर जाएंगे। कितनी ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग इक्वेशन दोनों प्लैनेट्स के बीच में यहां पर दिखाई देती है कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए, पृथ्वी पर किसी भी तरह का बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं होना चाहिए। इसके लिए किस तरह से ग्रहों ने अपना एक प्रभाव यहां पर सेट किया है।
अब इसको देखते हैं विश्व के स्तर पर कि किस तरह से प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो डोमिनेंस वर्ल्ड में किसी भी तरह का किसी भी देश के द्वारा चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि ट्रंप कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे विश्व को। ये डोमिनेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना प्रभाव कम करता हुआ नजर आता है। मतलब ट्रंप डेफिनेटली कुछ नरमी का यहां पर बर्ताव करेंगे, इस तरह के योग बनते हैं। ट्रंप कुछ और मेजर डिसीजंस लेंगे और इन डिसीजंस में कुछ राहत देखने को मिलेगी, इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। यह समय उन नेताओं के लिए बहुत अच्छा होता है जो नेता जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं, जो नेता अपने फायदे के बारे में न सोच करके दूसरों का भला करने के बारे में सोचे, उसके लिए यह समय एक बहुत बहुत अच्छा समय माना जाता है। इसके अलावा इस समय में न्याय व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ होती है। न्याय व्यवस्था में कुछ नए करेक्शंस किए जाते हैं जो काफी ज्यादा बड़े लेवल पे आप सभी को देखने को मिलते हैं। आर्थिक नीतियों पर काम किया जाता है और कुछ मेजर डिसीजन आर्थिक चीजों को लेकर के लिए जाते हैं, इस तरह की चीजें देखी जाती है। मतलब कि ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि भारत में भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस आर्थिक चीजों को लेकर के लिए जाएंगे, इस तरह के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। भारत का पड़ोसी देशों के साथ कोई समझौता हो, किसी तरह की कोई बातचीत हो, भारत का आसपास के देशों से रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा सा म्यूचुअल होता हुआ नजर आए, इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि इस समय में आसपास के देश जो भारत में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या कुछ लोग जो भारत में शरण पाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारा देश नई दिशा तैयार करेगा, इस तरह के भी संकेत यहां पर बन रहे हैं। यह समय किसी भी तरह के गृह युद्ध का नहीं है, यह समय किसी भी तरह के विश्व युद्ध का नहीं है, यह समय संधि का है, यह समय शांति का है। इस वजह से इस समय में समझौते होते हैं, इस समय में बातचीत होती है, म्यूचुअल डिसीजंस लिए जाते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग की भावना को डेवलप किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए पूरे विश्व के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव काल यहां पर दिखाई देता है। तो आने वाला जो ये 40 से 45 दिन का समय रहेगा, ये पूरे विश्व के लिए एक शांति को स्थापित करने वाला, चीजों को बैलेंस करने वाला, संतुलन को बनाने वाला और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे डिसीजंस दिलाने वाला समय रहेगा। इसी के साथ साथ इस समय में अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रांग होने के साथ ही किसी भी तरह के आतंकवादी प्रभाव को कम करने में पूरा प्रयास किया जाता है और यह प्रयास एक सफल प्रयास रहता है, इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। खाने की चीजों को लेकर के यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप सभी को भी खाने पीने की चीजों को लेकर के विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी तरह का आप लापरवाही ना बरतें खाने पीने की चीजों में। अगर आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस डॉक्टर ने दे रखे हैं तो उसका पूरी तरह से पालन करिएगा, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली WHO की तरफ से कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां यहां पर देखी जा सकती है और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ नई चीजें यहां पर सामने आ सकती हैं। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ ये समय किसी नई बीमारी को डिस्कवर करने का भी दिखाई देता है। मतलब कि इस समय में किसी तरह के कोई नए आप एलर्जिक वायरस को देख सकते हैं जो कि धीरे धीरे अपने पांव पसारने की कोशिश करें और उन पर कंट्रोल किया जाए। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इस वजह से इस बार काफी ज्यादा सेहत को लेकर के सचेत रहना जरूरी है। यह समय मौसम को लेकर के काफी ज्यादा परिवर्तन दिखाएगा। आप देखिएगा अभी 19 अक्टूबर को यह ट्रांजिट होगा और अक्टूबर का एंड और नवंबर की शुरुआत मौसम में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आएगी और यह मौसम का बदलाव हर व्यक्ति को परेशान करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं, तो इसमें आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नैतिक मूल्यों को लेकर के यह समय काफी ज्यादा अच्छा रहता है। संसार और सांसारिक चीजों को लेकर के यह समय काफी ज्यादा अच्छा रहता है। धार्मिक इन्वॉल्वमेंट को यह समय काफी ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। इस वजह से धर्म कहीं ना कहीं वापस से स्टैब्लिश हो, धर्म कहीं ना कहीं अपनी जगह और सुदृढ़ बनाए और मजबूत बनाए। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं।
तो देवगुरु बृहस्पति आकर के कर्क राशि में काफी अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। विश्व में एक शांति स्थापित होते हुए नजर आएगी, चीजें बिगड़ने से बचते हुए नजर आएगी और कुछ समय के लिए हम सभी को एक अच्छा माहौल देखने को मिल जाएगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इस अच्छे समय का पूरा फायदा उठाएंगे और अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।